अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ खूबसूरत दामन डिज़ाइन की कटिंग यानी स्टिचिंग शेयर करूंगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। इसका कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना। ये डिज़ाइन बनाने के लिए लेसिंग जो है हमें ज़्यादा चाहिए होंगी। ये लेस जो है आपने अपने ड्रेस के हिसाब से लेना है। जो कलर आपकी ड्रेस के साथ सूट कर रहे हो आपने वही लेने हैं। मैंने 3 कलर यहाँ पर यूज़ किए, एक मेहरून, ग्रीन और गोल्डन। ये मेरी ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच हो रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था इनका कंट्रास्ट, तो मैंने उसी हिसाब से लिया है। गोल्डन जो है ये मैंने ज़्यादा चौड़ाई में लेस ली है और ये लेस जो है इसकी चौड़ाई मैं कम करूँगी। इसी के साथ हमने ऑर्गेन्जा लेना है और सिल्क फैब्रिक लेंगे 2 कलर में। एक मैंने सेम मैचिंग की लिए और एक मैंने कंट्रास्ट में लिए। 2 कलर में जो मैंने फैब्रिक लिए इनके रिंग्स बनाएंगे। रिंग्स बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए मैंने कुछ इस तरह से शर्ट डिज़ाइन की है। इसलिए सिल्क के ऊपर मैंने ज़ीरो की बुकरम को मैंने अच्छे से प्रेस कर ली है। मैंने ज़ीरो की बुकरम यूज़ की, आप प्रेस बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आपने ज़ीरो की बुकरम यूज़ करनी है। ये थोड़ी नरम होती है और प्रेस बुकरम थोड़ी हार्ड होती है। दूसरी सिल्क जो मैंने कंट्रास्ट में ली थी उसके ऊपर भी मैंने इसी तरह से बुकरम को अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब हमने इनकी पट्टियाँ कटिंग करनी है। पट्टियाँ हमने इस तरह से कटिंग करनी है, उरेब शेप में। सीधी या आड़ी साइड से पट्टियाँ कटिंग नहीं करेंगे। मेरा हाथ उल्टा हो रहा था तो इसलिए पहले मैं 1.25 इंच के स्पेस के साथ इस तरह से निशान लगा रही हूँ। निशान लगाने के बाद इन निशानों को मिला लूँगी। रिंग्स बनाने के लिए मैं सिल्क फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। आप नॉर्मल फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिल्क फैब्रिक में इसलिए यूज़ कर रही हूँ, वॉश करने में इसका कलर ख़राब नहीं होगा। अगर हम लॉन या कॉटन यूज़ करते हैं वॉश करने में उनका कलर ख़राब हो जाता है। ड्रेस हमारी नहीं होती है और रिंग्स का कलर ख़राब हो जाए तो फिर वो यूज़ में नहीं आती, इसलिए मैं सिल्क फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से सेम मेजरमेंट के साथ मैंने सारी लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब इन्हीं लाइंस के ऊपर मैं पट्टियों की कटिंग कर लूँगी। पट्टियों की चौड़ाई हमने सेम लेनी है, लंबाई हम कम ज़्यादा ले सकते हैं। सारी पट्टियों की कटिंग कर ली है मैंने। अब जो मैंने कंट्रास्ट में सिल्क ली थी उसके ऊपर भी इसी तरह से सेम मेजरमेंट के साथ लाइंस ड्रॉ करके पट्टियों की कटिंग कर लूँगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लगे लाल बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सेम मेजरमेंट के साथ मैंने दोनों फैब्रिक की पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं। आप देख सकते हैं मैंने उरेब शेप में पट्टियाँ कटिंग की है, सीधी साइड से पट्टियाँ कटिंग नहीं की। पट्टी को पहले एक साइड से फोल्ड कर देंगे इस तरह से। एक साइड से फोल्ड करने के बाद फिर हमने दूसरी साइड से पट्टी को फोल्ड करना है। पट्टी को फोल्ड करने के लिए मैं पानी यूज़ नहीं कर रही, मैं सिल्क फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉटन फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो आपने फ़ोल्ड करने से पहले पट्टी पे अच्छे से पानी लगा लेना है, उसके बाद आपने पट्टी फ़ोल्ड करनी है। दोनों साइडों से फ़ोल्ड करने के बाद सेंटर से फ़ोल्ड कर लेंगे और प्रेस से अच्छे से बिठा लेंगे। 3 से 4 पट्टियाँ फ़ोल्ड करके मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी की पट्टियाँ भी सेम इसी तरह से फ़ोल्ड करेंगे। अगर आप कॉटन फैब्रिक के रिंग्स बना रही हैं तो उसकी वीडियो भी मैंने अलग से अपलोड कर दी है, आप जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी पट्टियाँ सेम इसी तरह से फोल्ड कर ली है मैंने। आप देख सकते हैं पट्टियों की चौड़ाई सेम है, कम ज़्यादा नहीं है। सेम मैचिंग के धागे से इन पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमने एक साइड से लगानी है, वन साइड से सिलाई नहीं लगाएंगे। जिस साइड से हमने पट्टी फोल्ड की है उस साइड से हमने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद पट्टी को और इंची स्टेप को इस तरह से रख के पट्टी पर 6 इंच पर निशान लगा के कटिंग कर लेंगे। जो पहले 6 इंच की पट्टी कटिंग की है सेम उसी मेजरमेंट के साथ हमने सारी पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है। सारी पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं मैंने। मैं दोबारा से आपको इनकी मेजरमेंट बता दूँ। इनकी लेंथ मैंने ली है 6 इंचेस। सारी पट्टियों की लेंथ हमने सेम लेनी है, कम ज़्यादा नहीं लेंगे। पट्टी की वन साइड से इस तरह से मोड़ लेंगे। इससे ये होगा
कि जिस शेप में हमने रिंग्स बनाने हैं वो शेप देने में हमें आसानी होगी। मैं पट्टियों पर पानी यूज़ नहीं करी। अगर आपको शेप देने में मुश्किल हो रही है तो आपने पहले हल्का सा पानी लगा लेना है, उसके बाद आपने इस तरह से शेप दे देनी है। एक पट्टी लेंगे, पट्टी को सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे यू शेप में। यू शेप में फोल्ड करने के बाद इस तरह से पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपने सेम इसी तरह से करना है। इस तरह अगर आप करेंगे तो आपको रिंग्स बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, आसानी से आप रिंग्स बना सकती हैं। इसी तरह से सेम तरीके से सारी पट्टियों के रिंग्स बना लेंगे। सारी पट्टियों के रिंग्स इसी तरह से बना लिए मैंने। फिनिशिंग आप देख सकते। दामन की चौड़ाई के हिसाब से हमने एक पेपर लेना है। अगर आपके पास पेपर की लंबाई कम है तो आपने सेंटर में जोड़ डाल लेना है और उसके ऊपर इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसी लाइन के ऊपर रिंग्स को इस तरह से रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। दूसरा रिंग्स जो है वो पहले वाले रिंग्स के इस तरह से ऊपर रखेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं रिंग्स की सेटिंग करके सिलाई लगा रही हूँ आपने भी सेम इसी तरह से रिंग्स को रख के सिलाई लगानी है। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, रिंग्स की सेटिंग जो आपने आगे पीछे नहीं करनी, बिल्कुल बराबर में रखने हैं और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। लाइन ड्रॉ करने का मतलब यही है, जब हम सिलाई लगाएं तो रिंग्स की सेटिंग जो है वो बिल्कुल बराबर हो, आगे पीछे नहीं हो। एक साइड से सिलाई लगा ली है मैंने। फिनिशिंग आप देख सकते हैं, रिंग्स जो है वो बिल्कुल बराबर में है, आगे पीछे नहीं है। दूसरी साइड से सिलाई लगाने के लिए इस तरह से पट्टियों को सेंटर में रखेंगे। अब आप कहेंगे ये पट्टी बनाना तो मैंने आपको बताया ही नहीं। ये पट्टी वही है जो हमने रिंग बनाने के लिए यूज़ की थी। साइड से जो पट्टियाँ बच गई थी मैं वही यूज़ कर रही हूँ। पट्टियाँ जो मैं सेम यूज़ नहीं करी, आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कंट्रास्ट में यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो सेम भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से कंट्रास्ट में अगर आप यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। पट्टियों की लंबाई जो मैंने 2 इंच ली है, 2 इंच से ज़्यादा नहीं लेंगे। इस तरह से सेंटर में सेट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस तरह से पहले से भी सेट कर सकते हैं। एक ही साथ आप सिलाई भी लगाते जाए और सेंटर में पट्टी सेट भी करते जाए। इस तरह से भी आप सिलाई लगा सकते हैं। दोनों तरीकों में से जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से सेट करने के बाद एक साइड से पट्टी फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये डिज़ाइन मैं आपको दामन के सेंटर का बता रही हूँ। अगर आपने सेंटर में नहीं बनाना, सिर्फ दामन में बनाना चाह रहे हैं तो उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका थंबनेल भी मैंने साइड में दे दिया है। इस तरह से पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइडों से सिलाई लगा ली है मैंने। फिनिशिंग आप देख सकते हैं। ऑर्गेन्जा कटिंग करने से पहले लेस की चौड़ाई देखेंगे। मेरे पास लेस की चौड़ाई है 3 इंच। ऑर्गेन्जा लेंगे, ऑर्गेन्जा को सेंटर से फोल्ड करके इसको प्रेस कर लेंगे। ऑर्गेन्जा जो हमने डबल कटिंग करना है। लेस की चौड़ाई 3 इंच है तो ऑर्गेन्जा की चौड़ाई जो मैं 5 इंच लूँगी। 1 इंच सिलाई में जाएगा और 1 इंच है वो उसके मैं धागे निकालूंगी। ऑर्गेन्जा को इस तरह डबल फोल्ड करके इसको प्रेस करना है। प्रेस आपने बहुत ही एहतियात से करना है। प्रेस ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए वरना ऑर्गेन्जा जल जाएगा। इस तरह से 5 इंच पर निशान लगाएंगे और इन निशानों को मिला लेंगे। लंबाई का तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन चौड़ाई जो है वो हम दामन के हिसाब से लेंगे। मेरे पास दामन की चौड़ाई है 22 इंच, 2 इंच में एक्स्ट्रा लूँगी, मैंने लिया 24 इंच।
इस तरह से लंबाई और चौड़ाई का निशान लगा के ऑर्गेन्जा की कटिंग कर लेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और नीचे लगे लाल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक साइड का ऑर्गेन्जा कटिंग कर लिया है, बैक साइड का भी ऑर्गेन्जा इसी तरह से कटिंग करेंगे। फ्रंट का जो हमने कटिंग किया उसको ऑर्गेन्जा के ऊपर रखेंगे और इस तरह से सेम साइज़ का पीस कटिंग कर लेंगे। अभी हम ऑर्गेन्जा को साइड पे कर लेंगे, लेस लेंगे, लेस को इस तरह से डबल रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। दामन के लिए मैंने डबल लेस बनानी है तो इसके लिए मैंने 3 लेसें लिए, तीनों अलग अलग कलर में। एक मैंने गोल्डन ली है, गोल्डन ज़्यादा चौड़ाई में ली है, ग्रीन ली है वो मैंने कम चौड़ाई में ली है, मैरून उससे भी मैंने कम चौड़ाई में ली है। ये तीनों कंट्रास्ट है मेरी शर्ट के साथ, बहुत ही अच्छे लग रहे थे तो मैंने उसी हिसाब से लिए। आपने भी इसी हिसाब से लेनी है, जो कलर आपकी ड्रेस के साथ सूट कर रहे हो आपने वही कलर सेलेक्ट करने हैं। पहले इसी तरह से तीनों लेसों को जोड़ लेंगे, एक पैटर्न जो है वो रेडी कर लेंगे। फिनिशिंग आप देख सकते हैं और कितना खूबसूरत लग रहा है। ऑर्गेन्जा लेंगे, ऑर्गेन्जा को इस तरह डबल फोल्ड करके पहले इस पर सिलाई लगाएंगे। ऑर्गेन्जा को इस तरह फोल्ड करके सिलाई आपने लाजमी लगानी है, इससे जब आप अपनी ड्रेस वॉश करेंगे तो ऑर्गेन्जा निकलेगा नहीं। लेस को इस तरह से ऑर्गेन्जा के ऊपर रखेंगे और इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह आपने ऑर्गेन्जा को प्रेस लाजमी करना है, बहुत ही एहतियात से करना है। ऑर्गेन्जा जलना नहीं चाहिए, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसको आपने दोनों साइड से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद फिनिशिंग आप देख सकते हैं। शर्ट के बॉर्डर्स लेंगे, सेम साइज़ का कटिंग कर लेंगे। मैंने 2 तरह के बॉर्डर्स यूज़ किए, एक ज़्यादा चौड़ाई में और एक कम चौड़ाई में। ज़्यादा चौड़ाई में जो मैंने बॉर्डर्स लिए हैं उसके साथ मैं इस तरह से लेस अटैच करूँगी। इसकी फिनिशिंग के लिए आपने पट्टियाँ लाजमी कटिंग करनी है। उनकी चौड़ाई जो है वो आपने 1.5 से 2 इंच लेना है, लंबाई आपने दामन के हिसाब से लेनी है। एक साइड से सिलाई लगाने के बाद दूसरी साइड से रफ सिलाई लगाएंगे, बाद में इसको धेड़ के तुरपाई करेंगे, तुरपाई से फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। बॉर्डर्स को सेंटर से फोल्ड करके इसका सेंटर बना लेंगे। इस तरह से सेंटर बनाने के बाद जो मैंने रिंग्स का एक पैटर्न बनाया था उसका भी इस तरह से सेंटर बना लिए है। सेंटर बनाने के बाद इस तरह से इसको सेंटर में रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई के साथ आपने फिनिशिंग पट्टी लाजमी अटैच करनी है, इससे फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। इस तरह से पट्टी को एक साइड से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, दूसरी साइड से रफ सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमने तुरपाई करनी है, तुरपाई से फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। दूसरी साइड से बॉर्डर अटैच करने से पहले आपने इसी तरह से दोबारा इसका सेंटर बनाना है। बॉर्डर्स का भी इसी तरह से सेंटर बना लेंगे तो इसकी सेटिंग जो है वो बिल्कुल आउट नहीं होगी, सेंटर में आएगा, आपको सिलाई करने में आसानी होगी। एक तरीका तो ये है, फिनिशिंग पट्टी जो है बॉर्डर्स के साथ भी आप अटैच कर सकते हैं, नहीं तो पहले आप इस तरह से बॉर्डर अटैच कर लें, उसके बाद आप फिनिशिंग पट्टी अटैच करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके में से जो भी आपको आसान लगे आप वो तरीका यूज़ कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे इसी से मैं पट्टी क्यों अटैच कर रही हूँ। पट्टी इसलिए मैं अटैच कर रही हूँ क्योंकि साइड से जो कपड़ा बच रहा है ये दबाव में जाएगा, इसी से मैंने रिंग्स इसलिए अटैच नहीं किए। रिंग्स मैंने उतने ही बनाए हैं जितने मुझे दामन की कंप्लीट चौड़ाई चाहिए थी। आपने भी इसी तरह से रिंग्स बनाने हैं। उसके बाद मैंने सेंटर लेस लिए, सेंटर लेस को इस तरह से सेंटर लेस अटैच कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको पलट कर इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई आपने लाजमी लगानी है। लेस अटैच करने के बाद सेंटर में जो पेपर आ रहा है इसको रिमूव कर देंगे। पेपर जो है आपने बहुत ही फिनिशिंग से रिमूव करना है, ये नज़र नहीं आना चाहिए। पेपर रिमूव करने के बाद फिनिशिंग आप देख सकते हैं, सेंटर में पेपर नज़र नहीं आ रहा है। पहले हम इस तरह से बॉर्डर रिंग्स अटैच करेंगे, उसके बाद पेपर को रिमूव करेंगे। अभी हम इसको साइड पे कर लेंगे। ऑर्गेन्जा लेंगे, ऑर्गेन्जा की चौड़ाई जो मैंने 3 इंच ली है, इस तरह से ऑर्गेन्जा की कटिंग कर लेंगे। लंबाई 3 इंच लेंगे, चौड़ाई दामन के हिसाब से लेंगे। मैंने लेस लिए, लेस को मैंने इस तरह से ऑर्गेन्जा के ऊपर रखा है और उल्टी साइड से UHU से इसको मैं सेट कर लूँगी। अगर आपके पास UHU नहीं है तो आप फैब्रिक ग्लू भी ले सकते हैं। दोनों साइडों से इस तरह से UHU लगाने के बाद इसको सेट कर लेंगे। प्रेस इसको आपने लाजमी करना है, नहीं तो आप 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दें। अगर आप 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे, ग्लू खुश्क होगी तो लेस खुद ही कपड़े पर चिपक जाएगी। जिस शेप में लेस की डिज़ाइनिंग है उसी शेप में मैं सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाने से जब आप अपनी ड्रेस को वॉश करेंगे तो ये ऑर्गेन्जा से अलग नहीं होगी। मैं लेस की एक साइड पे सिलाई लगा रही हूँ, दूसरी साइड पे सिलाई नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे लेस की चौड़ाई कम चाहिए। ऑर्गेन्जा को इस तरह सेंटर लेस के साथ सिलाई कर लेंगे।
एक साइड से सिलाई लगा ली है मैंने, दूसरी साइड से सेंटर लेस को गोल्डन लेस के सेंटर में रखा है। इसकी चौड़ाई कम करने के लिए मुझे ज़्यादा चौड़ाई नहीं चाहिए। अगर आपको लेस की चौड़ाई ज़्यादा चाहिए तो आपने उस हिसाब से सेंटर लेस सिलाई करनी है। लेस को इस तरह से पलटकर इसके किनारे पर सिलाई आपने लाजमी लगानी है। इस तरह से कटिंग करने के बाद शर्ट की फ्रंट साइड लेंगे, बॉर्डर्स को उसके साथ सिलाई कर लेंगे। फ्रंट का दामन मैंने हैवी बनाया है, बैक के दामन में ऑर्गेन्जा और लेस मैंने अटैच की है। अगर आप चाहें तो फ्रंट और बैक सेम भी बना सकते हैं। ऑर्गेन्जा को सेंटर से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद इसके धागा निकालेंगे। इस तरह से धागा निकालने के बाद फिनिशिंग आप देख सकते हैं। जिस तरह मैंने फ्रंट के दामन के धागे निकाले हैं, बैक के दामन के भी सेम इसी तरह से धागा निकालेंगे। धागा निकालने के बाद इसकी फिनिशिंग और ख़ूबसूरती आप देख सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। इस तरह से दामन रेडी करने के बाद सिंपल शर्ट को स्टिच कर लेंगे। अब मैं दामन का डिज़ाइन तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, आस्तीनों का डिज़ाइन भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। इसकी आस्तीनें मैंने कुछ इस तरह से बनाई हैं, लेस अटैच की हैं और बॉर्डर के साथ मैंने सेंटर में जाली का डिज़ाइन बनाया है। सिल्क फैब्रिक लिए और एक मैंने सेम मैचिंग का, उनके ऊपर मैंने ज़ीरो की बुकरम प्रेस की है। ऑर्गेन्जा की चौड़ाई मैंने ली है 9 इंच। सेंटर से मैंने फ़ोल्ड किया है। ऊपर से जो ओपन साइड है इसको फ़ोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। लंबाई जो आपने जितनी आस्तीनें लूज़ चाहिए आपने लंबाई उसी हिसाब से लेनी है। ऑर्गेन्जा को फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा ली है मैंने। अब जो मैंने लेसेस लिए हैं, लेसेस को मैंने इस तरह से रखा है। पहले मैंने गोल्डन लेस रखी है, उसके ऊपर मैंने ग्रीन लेस रखी है। इस तरह लेसेस को रख के इनको जोड़ लेंगे। सिलाई जो है आपने लेस के किनारे पे लगानी है, सेंटर में नहीं लगानी। 2 लेसें जोड़ लिए मैंने। अब तीसरी लेस जो मैंने ग्रीन लेस के ऊपर रखी है और इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई आपने बिल्कुल किनारे पर लगानी है, सेंटर में नहीं लगानी। इस तरह तीनों लेसों को जोड़ लेंगे। लेसें जोड़ने के बाद इनकी खूबसूरती और फिनिशिंग आप देख सकते हैं। अब हमने जो ऑर्गेन्जा लिया था, ऑर्गेन्जा को हमने लेस के नीचे रखना है इस तरह से और इसके किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। ऑर्गेन्जा की बन साइड मैंने नीचे की तरफ की है। जिस हिस्से में मैंने सिलाई लगाई थी वो साइड मैंने ऊपर की तरफ की है। सिलाई मैंने इसलिए लगाई थी, अगर मैं सिलाई नहीं लगाती वॉश करने में ऑर्गेन्जा निकल जाता। सिलाई लगाने के बाद ऑर्गेन्जा नहीं निकलेगा। बन साइड से इसकी कटिंग कर लेंगे धागा निकालने के लिए। इस तरह से एक साइड से धागा खींचेंगे, सेंटर से या साइड से आसानी से धागा निकल आएगा। इस तरह के डिज़ाइंस जो हैं वो ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ स्लीव्स में बनाएं, आप दामन में, दुपट्टे के पल्लू में भी बना सकते हैं। दुपट्टे की वीडियो अगर आप देखना चाह रहे हैं तो वो मैंने अपलोड कर दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और नीचे लगे लाल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस तरह से धागा निकाल लेंगे। धागा निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिगनर्स भी आसानी से धागा निकाल सकते हैं। धागा निकालने के बाद फिनिशिंग आप देख सकते हैं। अब जो मैंने सिल्क फैब्रिक लिया था उसकी हमने सीधी पट्टियाँ कटिंग करनी है। इस तरह से इनकी चौड़ाई मैं ले रही हूँ 2 इंच। इस तरह से 2 इंच पर निशान लगा के इन निशानों को मिला लेंगे और सीधी पट्टियाँ कटिंग कर लेंगे। एक फैब्रिक की पट्टियाँ कटिंग करके मैं आपको दिखा देती हूँ, दूसरी फैब्रिक की भी इसी तरह से पट्टियाँ कटिंग कर लेंगे। दोनों फैब्रिक की पट्टियाँ कटिंग कर ली है मैंने। इनकी लंबाई हम कम ज़्यादा ले सकते हैं, चौड़ाई हमने सेम लेनी है। पट्टी को सेंटर से फोल्ड करेंगे, ऊपर से सिलाई को स्टार्ट करेंगे, पूरी पट्टी में इसी तरह से सिलाई लगाएंगे।
सिलाई लगाने के बाद अब हमने पट्टी को पलट लेंगे। जिस हिस्से में सिलाई लगाई थी वो साइड हमने इस तरह से अंदर की तरफ करनी है। पेचकस की मदद से इस तरह से मैं पट्टी को पलट लूँगी। अगर आपके पास पेचकस नहीं है, कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, तो आपने उससे इस तरह से पट्टी को पलट लेना है। इस तरह से बाकी की पट्टियाँ भी इसी तरह से पलट लेंगी। पट्टियाँ पलटने के बाद बंद साइड से इनकी कटिंग कर लेंगे। अब पट्टी को इस तरह से रख के इसको प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे। प्रेस हमने इस तरह से करना है, जो इसकी सिलाई वाली साइड है वो हमने सेंटर में करनी है, साइड में नहीं करनी। इस तरह से बाकी की पट्टियाँ भी इसी तरह से सेट कर लेंगे। पट्टियाँ अच्छे से प्रेस करने के बाद अब हमने इनके छोटे छोटे पीसेस कटिंग करने हैं। इनकी लंबाई जो मैं ले रही हूँ 2.5 इंच। इस तरह से 2.5 इंच का एक पीस कटिंग कर लेंगे। इसी मेजरमेंट के साथ सारी पट्टियों के पीसेस कटिंग कर लेंगे। मैंने जो लेसेस जोड़ी थी उनकी लंबाई नाप लूँगी। इनकी लंबाई मेरे पास सारी 15.5 इंच। इसी हिसाब से हमने पेपर कटिंग करना है। पेपर की लंबाई मैंने लिए 15 इंच, हाफ इंच कम लिए। पेपर को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे इसका सेंटर बनाने के लिए। इस तरह से सेंटर बना के सेंटर में निशान लगा लेंगे। दूसरे पेपर को भी इसी तरह से सेंटर से फोल्ड करके सेंटर में निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद जो हमने पट्टियाँ कटिंग की थी उनको इस तरह से पेपर के सेंटर में रखेंगे। सेंटर में सिलाई लगाएंगे, पट्टियों के साइड में सिलाई नहीं लगाएंगे। इस तरह से इनकी मजबूती के लिए सेंटर में डबल सिलाई लगाएंगे 3 से 4 मरतबा। अगर आप डबल सिलाई नहीं लगा रहे तो सेंटर में आप डोरी रख के भी सिलाई लगा सकते हैं। डबल सिलाई लगाने के बाद इस तरह से पट्टियों के ऊपर ग्लू लगा लेंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से ग्लू लगा रही हूँ, आपने भी इसी तरह से लगानी है। इस तरह से ग्लू लगा के पट्टियों को फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से बिगनर्स अगर इस तरह से ग्लू लगा के पट्टियाँ फोल्ड कर लेंगे तो उनको सिलाई लगाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, आसानी से सिलाई लगा सकेंगे। इस तरह से पट्टियाँ फोल्ड करने के बाद अब हमने दोनों साइडों में सिलाई लगा लेनी है। मेरे पास जो स्लीव्स के लिए फैब्रिक है उसके फ्रंट में बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर की मैं कटिंग कर लूँगी। दोनों स्लीव्स का फैब्रिक एक साथ है, अलग अलग नहीं है। बॉर्डर की कटिंग करने के बाद इसके मैं 2 पीस कर लूँगी। बॉर्डर की कटिंग करने के बाद फिनिशिंग के लिए हमने पट्टियाँ कटिंग करनी है। उनकी चौड़ाई हमने 1.5 से 2 इंच लेनी है, लंबाई हमने स्लीव्स के हिसाब से लेनी है। स्लीव्स के फ्रंट साइड पे इस तरह से लेसेस को रखेंगे, फिनिशिंग पट्टी के साथ इनको जोड़ लेंगे। दूसरी साइड से इस तरह से फोल्ड करके इस पर रफ सिलाई लगाएंगे। बाद में मैं इसकी तुरपाई करूँगी, सिलाई नहीं लगाऊंगी। सिलाई से फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, तुरपाई से फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। इस तरह की अगर आप कोई भी ड्रेसेस बनाती हैं तो आपने लाजमी उसमें तुरपाई करनी है, सिलाई नहीं करनी।
पेपर रिमूव करने के बाद इसकी फिनिशिंग और खूबसूरती आप देख सकते हैं। उल्टी साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, कहीं से धागा नज़र नहीं आ रहा। दूसरी स्लीव्स मैंने इसी तरह से रेडी की है। अब हमने सिंपली इनको फोल्ड करके इनकी कटिंग कर लेंगे। ये है इसका फाइनल लुक। कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसका दुपट्टा मैंने कुछ इस तरह से बनाया है। अगर आप किसकी वीडियो देखना चाह रहे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।